मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 साइंस में यूनिट सेकंड में टॉपिक है हमारा व्हाट डू ऑल बेसिस एंड ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। कि जितने भी एसिड्स हैं और बेस हैं उनमें क्या चीज़ कॉमन होती है। बच्चों, अब तक हम पढ़ चुके हैं कि जितने भी एसिड्स कि जब हम मेटल्स के साथ रिएक्शन करवा रहे थे या बेस की हम मेटल्स के साथ रिएक्शन करवा रहे थे तो उससे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। ठीक है, तो एक बात तो ये आ गई कि हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन ऑल द एसिड्स। एसिड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। अब हमें वो चीज फाइंड आउट करनी कि और ऐसी कौन सी चीज होती है जो सभी एसिड्स के अंदर पाई जाती है। तो वी विल टेक some chemicals like HCl, hydrochloric acid, H2SO4, sulfuric acid, ethyl alcohol, glucose, sodium hydroxide or KOH. And now we will perform the activity. Activity क्या है हमारी? We will take a beaker, एक beaker लेंगे, ठीक है। Place a cork at the bottom of the beaker having 2 iron nails. इसके अंदर 2 कील लगा लेंगे and these iron nails are connected through the wires with a 6 volt battery. 6 volt बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे and we will use bulb and a की का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और फिर इसके अंदर जो सॉल्यूशन हम फिल करेंगे दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक HCl। हम क्या डालेंगे इसमें? HCl डालेंगे। और बच्चों, जब हम इसमें HCl ऐड करते हैं और वाटर प्लस HCl जब हम इसमें ऐड करते हैं तो बल्ब जो है वो क्या होना शुरू हो जाता है? ग्लो होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है? आयंस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? आयंस। क्यों? क्योंकि आयंस प्रेजेंट होंगे तभी तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी? फ्लो करेगी। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, इसका मतलब क्या है? इसमें आयंस है। और कौन से आयंस होंगे? H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे। We will perform same activity with H2SO4 और H2SO4 में भी क्या आएगा? सेम रिजल्ट आएगा। बट when we will use C2H5OH and C6H12O6 in both these cases the bulb will not glow। बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? बिकॉज दीज सॉल्यूशंस आर नॉट कंडक्टिंग। मीन्स ये जो है ये आयंस में चेंज नहीं होंगे। यानी C2H5OH ये इथेनॉल होता है बच्चों, इथेनॉल जो है ये डिसोशिएट नहीं होगा आयंस में, ये H आयन नहीं देता है क्योंकि एसिड भी नहीं है। सेम उसी टाइप से जो ग्लूकोज है हमारा C6H12O6 ये भी इस एक्टिविटी को जब हम परफॉर्म करेंगे तो ये रिजल्ट नहीं देगा। Now we will perform the activity by using base like sodium hydroxide or KOH. In both cases we also get the result that bulb will glow करेगा इनकी केस में भी, because these also dissociate into ions। और ये कौन से ions देते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड dissociate like this, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में डिसोशिएट हो जाएगा। तो इस टॉपिक में जो जो क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं एक बार उनको रिकैप कर लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? दैट इज HCl। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। और इथेनॉल जिसको हम अल्कोहल कहते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? C2H5OH होता है। और NaOH और KOH ये क्या होते हैं भाई? बेस होते हैं। क्या होते हैं? ये दोनों बेस होते हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस टॉपिक में इसके अलावा कंडक्टिंग इन 6 फॉर्मूलाज मैंने लिखे। इनमें से कंडक्टिंग कौन कौन से होंगे? एसिड्स और बेस आर कंडक्टिंग। यानी हम यूं कह सकते हैं कि एसिड और बेस के बीच में क्या चीज कॉमन होती है? बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस आर कंडक्टिंग इन नेचर बिकॉज दीज get dissociate into ions। यानी ये आयंस में चेंज हो जाती हैं। तो ये चीजें कॉमन होंगी। अच्छा, अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। बैटरी कितने ये वोल्ट की यूज करेंगे? हम इसमें 6 वोल्ट की यूज करेंगे, ठीक है। और ये आयरन नेल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वायर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम एक बार चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है
कि जब एसिड और बेस को हम वाटर सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं तो क्या होता है। वी विल परफॉर्म द एक्टिविटी, ठीक है, हम एक एक्टिविटी जो है वो क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। अभी देखिए हमारा टॉपिक क्या है, व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और ए बेस इन ए वाटर। वाटर में क्या होगा, हमारे पास हम क्या लेंगे, 1 ग्राम NaCl ले लेंगे। एक हमारे पास क्या है, क्लीन टेस्ट ट्यूब है। इस क्लीन टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चों हम क्या करेंगे, 1 ग्राम सॉलिड NaCl सोडियम क्लोराइड हम ले लेंगे। इस सोडियम क्लोराइड के अंदर हम क्या ऐड करेंगे बच्चों, H2SO4 ऐड करेंगे। ये हमारी होगी टेस्ट ट्यूब ए, ठीक है। यहाँ पे NaCl प्रेजेंट है, ऊपर से हमने इसमें क्या डाल दिया, H2SO4 डाल दिया, ठीक। दूसरी हमारी टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम NaCl को वाटर में क्या करते हैं या डिजोल्व करते हैं, या नॉर्मली हम NaCl इसके अंदर डाल देते हैं, यहाँ कोर फिट करते हैं और इसमें एक डिलीवरी ट्यूब ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या डालते हैं, हमें H2SO4, इसमें भी हम क्या ऐड करते हैं, H2SO4 ऐड करते हैं। अब क्या करेंगे, हम एक मॉइस्ट लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं। लिटमस पेपर क्या होता है बच्चों, देखिए लिटमस पेपर क्या होता है, कल हमने परसों के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर कौन से होते हैं, जो हमें एसिड या बेस के बारे में या किसी रिएक्शन के कंप्लीट होने के बारे में हमें बताते हैं, वो क्या थे, इंडिकेटर थे। तो लिटमस पेपर पीएच चेक करने के लिए भी यूज होता है और लिटमस पेपर एसिड और बेस का पता लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो लिटमस पेपर को हम क्या करेंगे, मॉइस्ट करेंगे। लिटमस पेपर की स्ट्रिप को हम यहाँ लेके आएंगे और जब इसको गीला करके यहाँ लेके आएंगे तो इसका जो ब्लू कलर जो है, लिटमस पेपर का जो ब्लू लिटमस पेपर है वो किसमें चेंज हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये रिजल्ट नहीं आएगा। अगर यहाँ पे भी हम इसी टाइप से डिलीवरी ट्यूब इसमें लगा लें और यहाँ पे हम इधर तो हमारा कौन सा था, ब्लू लिटमस पेपर मॉइस्ट था यानी गीला था, और अगर इधर हम क्या यूज करें, ड्राई लिटमस पेपर यूज करें, ड्राई लिटमस पेपर, तो ड्राई लिटमस पेपर जो ब्लू है वो रेड नहीं होगा, यानी ब्लू लिटमस पेपर डू नॉट कन्वर्टेड इनटू रेड, रेड में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, क्यों, रिएक्शन कौन सी होती है इसके बीच में, NaCl के बीच में, NaCl प्लस H2SO4, इनके बीच में जो रिएक्शन होगी वो क्या बनता है, देखिए इसमें सोडियम का क्या बनेगा, सल्फेट बनेगा, और क्या बनेगा, HCl बनेगा, और क्या बनेगा, इसमें HCl गैस बनेगी, ठीक है। तो Na2SO4 प्लस आएगा HCl आएगा। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2 लिख देते हैं हम, यहाँ पे भी 2 लिख देंगे, रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई है। तो अब इसमें जो HCl जो गैस है ये इस कंडीशन में क्या होगी, ड्राई लिटमस पेपर पे कोई एक्शन नहीं करेगी वो, और मॉइस्ट लिटमस पेपर पे इसको ब्लू से किस में कन्वर्ट कर देगी, रेड में कन्वर्ट कर देगी। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, कि जब नमी होती है यानी जब वाटर की प्रेजेंस होती है तभी जो एसिड्स होते हैं जैसे कि HCl दे शो देयर इफेक्ट, ठीक है। शो देयर इफेक्ट मतलब वो आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, यानी H पॉजिटिव आयंस को प्रोवाइड करते हैं, और जब वो H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेंगे तभी वो एसिडिक इफेक्ट दिखाएंगे, अन्यथा वो एसिडिक इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। क्लियर हो गई बात, यानी एसिडिक इफेक्ट दिखाने के लिए H पॉजिटिव आयंस का प्रोड्यूस होना क्या है बच्चों, बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट था NaOH के साथ भी ये जो एक्टिविटी है वो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, परफॉर्म कर सकते हैं। NaOH के साथ भी एक्टिविटी क्या कर सकते हैं, हमें परफॉर्म कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आया है कि सम बेसेस कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर, कुछ जो बेस होते हैं वो किस में डिसॉल्व हो सकते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। ऐसे बेसेस को हम क्या कहते हैं, एल्कलीज कहते हैं। क्या कहते हैं हम ऐसे बेस को, एल्कली कहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय एल्कली। एल्कली का मतलब क्या होता है, एल्कली का मतलब होता है वाटर सोल्यूबल बेस, वाटर सोल्यूबल बेस आर नोन एज
बच्चों मैं आपको बता दूं, सारे के सारे बेस वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकते हैं। कुछ जो बेस जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं, हम एल्कली कहते हैं। एल्कली के एग्जांपल्स क्या हैं, NaOH डिजोल्व्ड इन वाटर, KOH भी क्या हो जाता है, डिजोल्व हो सकता है, ठीक है। NaOH भी डिजोल्व हो सकता है और KOH भी डिजोल्व हो सकता है। तो ये हम दोनों किसके एग्जांपल्स के तौर पे यूज कर सकते हैं, एल्कली के तौर पे। यानी ये दोनों के दोनों जो बेसिस हैं, both these bases are alkenes. Now question arises that process of dissolving acid or base in water, एसिड और बेस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो व्हाट हैपन्स, ठीक है। एसिड और बेस इन वाटर, पानी के अंदर जब हम डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है। देखिए बच्चों, जब हम एसिड और बेस को डिसॉल्व करते हैं, हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। हम क्या लेते हैं, 100 ml का बीकर ले लेते हैं। इस बीकर के अंदर हम क्या डालेंगे, बीकर के अंदर क्या डालेंगे हम, HCl और H2S, सॉरी वाटर। इसके अंदर क्या करेंगे, हम वाटर ले लेते हैं। कितना, हम 50 ml वाटर ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं हम, 50 ml वाटर ले लेते हैं। एड 1 ml H2SO4। इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, फिर 1 ml H2SO4 एक टेस्ट ट्यूब के जरिए इसके अंदर हम 1 ml H2SO4 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये वाटर प्रेजेंट है। और फिर जब हम इसको छू के देखेंगे, इसके बॉटम को जब हम छुएंगे तो ये हमें गर्म लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर के बीच में और एसिड के बीच में जो रिएक्शन होगी दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा टाइप की रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक। और बच्चों आप सब जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें हीट प्रोड्यूस होती है, जिनमें हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक। एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, जब आप लैब में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या है कि कभी भी एसिड के अंदर वाटर को डिसॉल्व नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि मान लो पहले बीकर के अंदर आपने क्या ले लिया, H2SO4 ले लिया और इसको अब आप डाइल्यूट करना चाहते हैं। डाइल्यूट करने का मतलब इसमें आप वाटर मिक्स करना चाह रहे हैं, ठीक है। मान लो आपके पास 50 ml H2SO4 है और इसमें आप वाटर डालना शुरू करते हैं अगर, ठीक है, तो ऐसा आपने कभी भी नहीं करना है। ऐसा आपने कभी भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जब आप इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे तो इसमें अनॉर्मस अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी, अनॉर्मस अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी। और हीट के प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो H2SO4 है इट कैन स्प्लैश आउट, ये बीकर से बाहर उछल जाएगा और इट कैन हार्म योर फेस, आपके फेस को या आपके हाथों को नुकसान पहुंचा सकता है और बहुत ज्यादा क्या कर सकता है, बर्निंग कर सकता है। आप जानते होंगे H2SO4 का कॉमन नेम क्या होता है बच्चों, तेजाब होता है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, तेजाब, आपने सुना होगा। एसिड किंग भी इसको कहा जाता है। तो कभी भी एसिड के अंदर वाटर मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर हमें एसिड को डाइल्यूट करना है, एसिड को डाइल्यूशन हमने करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, बीकर के अंदर वाटर लेंगे। क्या लेंगे, हमें बीकर के अंदर वाटर लेंगे, जितना डाइल्यूशन हमने करना उसके हिसाब से। उसके बाद स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स में हम क्या ऐड करेंगे, इसमें ड्रॉप वाइज ड्रॉप एसिड डालेंगे और स्टीरर की सहायता से इसको क्या करते रहेंगे, हम स्टीर करते रहेंगे, ताकि जितनी भी हीट प्रोड्यूस हो वाटर क्या करे, उसको इवनली एब्जॉर्ब कर ले। वाटर क्या कर ले, उसको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। तो ये जो बात थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। सेम इन केस ऑफ बेस और वाटर की रिएक्शंस जो होती हैं दे आर आल्सो एक्सोथर्मिक इन नेचर, दे आर आल्सो एक्सोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कि हाउ स्ट्रॉन्ग एन एसिड और बेस, कि कोई भी एसिड या कोई भी बेस जो होता है वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है। अगला टॉपिक जो हमारा है, अच्छा एक बात पूछूं मैं, इस टॉपिक में आपने कौन कौन से क्वेश्चन सीखे वो ध्यान रखना। मैं वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी और उनके आपने आंसर्स देने हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सॉल्यूशन। देखिए कोई भी एसिड और कोई भी बेस कितना स्ट्रॉन्ग होता है उसका हम एक स्केल होती है जिसका नाम होता है बच्चों पीएच स्केल। क्या होता है,
पीएच स्केल। पीएच स्केल के बारे में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जल्दी जल्दी बताती हूँ और फिर आपसे पूछती हूँ। पीएच का मतलब, पी का मतलब होता है पोटेंज, पोटेंज, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। और पोटेंज वर्ड जो है इसका मतलब होता है बच्चों पावर। इसका मतलब क्या होता है? पावर होता है। इट वॉज गिवन बाय सोरेंस, किसके द्वारा दी गई थी ये? 1909 में, 1909 में इट वॉज गिवन बाय सोरेंस। किसके द्वारा दी गई थी ये? सोरेंस के द्वारा। सोरेंस के द्वारा ये स्केल जो है वो दिया गया था। इन दिस स्केल, स्केल के अंदर क्या है बच्चों? 0 to 14 तक। दिस स्केल इज अप टू 0 से लेकर, कहाँ से शुरू होता है? 0 से लेकर 14 तक होता है ये। और बीच में क्या होता है? 7 होता है। 0 से लेकर 7 तक के, 7 से लेस देन 7 तक, यानी 6.9 तक, अप टू 6.9 तक 0 से लेकर, ये क्या होते हैं बच्चों? एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं ये? एसिड्स। और जिनकी पीएच 7.12 कितनी होती है? 14 तक होती है, वो क्या होते हैं बच्चों? बेस होते हैं। वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। अब हम बात करें कि कौन सी पीएच वाला जो एसिड है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यानी जितनी ज्यादा लेस पीएच होगी, लेस पीएच मींस स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। और हाई पीएच मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। हाई पीएच, हाई पीएच मींस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। और 7 जो पीएच होती है दैट इज न्यूट्रल, दैट इज न्यूट्रल। 7 जो पीएच होती है वो क्या होती है बच्चों? न्यूट्रल होती है। और जितनी ज्यादा पीएच होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जितनी पीएच लेस होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा? एसिड होगा। देखिए तो क्वेश्चन करवाती हूँ मैं आपको। मान लो आपको 2 एसिड दिए गए, एक एसिड ए है और दूसरा एसिड बी है। ए एसिड जो है उसकी जो पीएच है वो 2 है, और बी एसिड की पीएच जो है 5 है। कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा? तो आपको याद करवाया कि जो छोटा नंबर होगा वही क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ऐसे निशान लगा देंगे, ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इसकी पीएच जो है वो लेस होने की वजह से स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 10 और 14, ए की वैल्यू कितनी है? पीएच 10 है, बी की वैल्यू कितनी है? 14 है। तो विच वन इज स्ट्रॉन्ग बेस? दैट इज बी इज स्ट्रॉन्ग बेस। बी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इज इट क्लियर बच्चों? आ गया होगा आपको ये समझ में? ठीक है। तो ये पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच स्केल हमारे लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी की बॉडी की पीएच जो है, ठीक है। एक बात बताती हूँ मैं आपको, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? HCl सीक्रेट होता है स्टमक के अंदर, और उसकी जो पीएच होती है वो 2 होती है। उसकी पीएच कितनी होती है? 2 होती है। जो वेरियस टाइप के बैक्टीरिया जो एंजाइम हमारी बॉडी में काम करते हैं वो न्यूट्रल पीएच पे ज्यादा काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? न्यूट्रल पीएच पे। प्लांट्स जो होते हैं वो भी किस पे उगते हैं? न्यूट्रल पीएच पे उगते हैं। ठीक है, प्लांट्स भी किस पे उगते हैं? न्यूट्रल पीएच में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच पढ़ेंगे बच्चों। तो एक बार मैं रिकैप कर दूं पीएच के बारे में। पीएच जो स्केल है वो उसका नाम है पोटेंज हाइड्रोजन। पोटेंज का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, और ये 1909 में सोरेंस के द्वारा दिया गया था। अच्छा, ये पीएच 0 से लेकर 14 तक वैल्यू होती है। 0 से लेकर 6.9 तक एसिडिक पीएच होती है, और 7.1 से लेकर कहाँ तक होती है? 14 तक कौन सी होती है? बेसिक पीएच होती है। हाई पीएच वैल्यू मींस स्ट्रॉन्ग बेस, और लेस पीएच वैल्यू मींस स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और 7 पीएच जो होती है, वाटर की पीएच हमारी कितनी होती है? 7 होती है। दैट इज द न्यूट्रल, दैट इज ए न्यूट्रल। ठीक है, तो ये पीएच के बारे में था। तो आज जो जो क्वेश्चंस हमने सीखे वो मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ, ताकि आप उनके आंसर्स ढूंढ सको, आप इनके आंसर्स बता सको। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट, C2H5OH and C6H12O6। ठीक है,
write the name of these compound. Write the names of these two compound. These two compound. इन कंपाउंड के नाम बताइए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये. क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि C2H5OH एंड C6H12O6. ठीक है. डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. वाई? ठीक है. कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते. कारण बताना है आपने इसमें. क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों HCl H2SO4 NaOH और KOH. These conduct electricity. Why? These conduct electricity. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा the dilution of acids. Dilutions of acid and bases is an exothermic process. Exothermic process. How will you prove? आप इसको कैसे प्रूव करेंगे कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. ठीक है. नेक्स्ट है what precautions would you take during dilution. ठीक है. ये 5 क्वेश्चंस हो गए. एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. C2H5OH एंड C6H12O6 इनका नाम होगा इथेनॉल. ठीक है. मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ अल्कोहल होता है. ये शराब का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है. इसका फॉर्मूला ये होता है ग्लूकोज. क्या होता है ये? ग्लूकोज. ठीक है. आर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते. क्यों? बिकॉज दीज डू नॉट डिसोशिएट इनटू आयंस. ये आयंस में डिसोशिएट नहीं होते. ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को. HCl H2SO4 NaOH KOH कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दीज डिसोशिएट इनटू आयंस. ये वाटर के अंदर आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं. डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. हाउ विल यू प्रूव? कैसे प्रूव करेंगे? 50 ml वाटर ले लेंगे. उसमें 1 ml क्या मिलाएंगे? एसिड मिलाएंगे और बीकर को टच करेंगे. वो गर्म हो जाएगा. उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. इसका मतलब वो प्रोसेस कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक होगी. व्हाट प्रिकॉशंस वुड यू टेक ड्यूरिंग द डाइल्यूशन? डाइल्यूशन के दौरान एसिड के अंदर पानी नहीं मिलाना है. ठीक है. पानी के अंदर स्मॉल इंस्टॉल्समेंट में और एसिड मिलाना है और उसको रेगुलरली स्टीर करते रहना है. तो ये 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको पक्के हो गए होंगे और अब मैं इनको रब कर देती हूँ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज pH स्केल? व्हाट डू यू मीन बाय pH? pH का मतलब क्या होता है? ठीक है. Who discovered pH scale and when? Who discovered pH scale and when? ठीक है.
किसने पीएच स्केल को डिस्कवर किया और कब किया? ठीक, पीएच वैल्यू स्टार्ट्स खालिस्तान ब्लैंक टू ब्लैंक, कहां से कहां तक होती है? ठीक है, if a solution is acidic, if a solution is acidic, its pH must be इसकी pH कितनी होनी चाहिए? ठीक है, एक सॉल्यूशन है एसिडिक है, उसकी pH कितनी होनी चाहिए? और 10 pH ऑफ ए बेस मस्ट बी, ठीक है, pH कितनी होनी चाहिए? 11 क्वेश्चन, which is stronger base, which is stronger base having pH 5 and 7, ठीक है, pH मैंने दे दी 5 और 7। अब आप ये कहेंगे 5 तो एसिड होता है, ठीक है, एसिड तो होता है, लेकिन अगर हम बेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? जिसकी पीएच ज्यादा होगी, तो 7 वाला। अब आप यूँ कहेंगे 7 वाला तो न्यूट्रल होता है, लेकिन बेस के रूप में भी इनको पूछा जा सकता है। जैसे 1 और सेकंड में कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा? तो सेकंड ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और एसिड कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा? 1 वाला होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आए हैं आपके लिए, और इन सब क्वेश्चंस का आप आंसर जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में दें। ओके, बाय।